पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, अक्सर हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर ऐसा देखा जाता है और बहुत से व्यक्ति आते हैं और बताते हैं, गुरुजी हमारी कुंडली के अंदर पितृ दोष है। तो दर्शकों, जिसके कुंडली के अंदर अगर ये पितृ दोष बना हुआ है, जिस व्यक्ति के पितृ ही उससे नाराज हों, जिस व्यक्ति की अपने बड़े उसको आशीर्वाद नहीं दे रहे या उसके पूर्वज आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, तो उस व्यक्ति का भगवान भी भला नहीं कर सकता। दर्शकों, इसलिए आज कुंडली के अंदर हमने कोशिश की है कि पितृ दोष कुंडलियों में कैसे होता है, और इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे। और आप अपनी कुंडली खोल लें और देखें कि कहीं आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष तो नहीं है। और दर्शकों, जरूरी जानकारी, एपिसोड को पूरा देखें, क्योंकि आपको लास्ट के अंदर मैं बहुत ही साधारण से उपाय बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपकी कुंडलियों के अंदर अगर पितृ दोष होगा, इन उपायों को करने के बाद में अपने जीवन में परिवर्तन पाएंगे। तो दर्शकों, जैसे पितृ दोष की चर्चा कर रहे हैं, तो पितृ दोष कैसे बनता है, कौन से ग्रह, सूर्य और शनि, सूर्य और राहु ग्रह, ये दोनों ही ग्रह दर्शकों। तो दर्शकों, जैसे कि प्रथम भाव के अंदर सूर्य और शनि, सूर्य और राहु, उसी प्रकार दूसरे भाव के अंदर बैठ जाएं, या चौथे भाव के अंदर बैठ जाएं, या पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं, या आप सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं, या नौवें भाव के अंदर बैठ जाएं, या फिर दसम भाव में। इन भावों के अंदर सूर्य और राहु और शनि या राहु ये ग्रह बैठ जाते हैं, तो कुंडली के अंदर पितृदोष होता है। अब बात करते हैं प्रथम भाव की। तो प्रथम भाव के अंदर व्यक्ति को स्वास्थ्य में हानि करते हैं और व्यक्ति बेवजह ही गुस्से में रहता है। कई बार ऐसी कुंडलियों के अंदर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, परंतु उसको पता भी नहीं चलता, रोग की पता भी नहीं चलती, क्योंकि राहु यहाँ पर व्यक्ति के साथ छल करना चाहता है। दवाई किसी और की लेगा और रोग उसके कोई ना कोई और बढ़ रहा होगा। इसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। उसी प्रकार दर्शकों, दूसरे भाव में यहाँ पर व्यक्ति की वाणी को खराब करता है, कुटुंब को खराब करता है और धन को खराब करता है। इन तीनों चीज़ों को पितृ दोष की वजह से खराब होते हैं। उसी प्रकार से दर्शकों, चौथे भाव के अंदर अगर ये स्थिति बनती है, आपका चौथे भाव के अंदर पितृ दोष बन रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति के गाड़ी का सुख नहीं मिल पाता, मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता और माता के लिए कष्टकारी व्यक्ति होता है। कई बार गाड़ियों के अंदर अचानक से एक्सीडेंट हो जाने या फिर घर का सुख न होना, घर के अंदर आग लग जानी, ये पितृदोष के कारण होते हैं। पंचम भाव के अंदर पितृदोष बनाकर बैठ जाएं, तो व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, और संतान की प्राप्ति हो भी जाती है तो संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे गलत संगति में जाकर चले जाते हैं या माता पिता का कहना नहीं मानते। तो पंचम भाव के अंदर अगर पितृदोष होता है, तो कई बार व्यक्ति ऐसा सट्टेबाजी या ऐसे कार्यों में लग जाता है कि जहां उसको नुकसान होना है। तो अब बात करते हैं सप्तम भाव की, कि जो पति या पत्नी का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। अगर कुंडली के अंदर यहाँ पर पितृदोष बनता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अपने पत्नी के साथ में अच्छे संबंध नहीं होते। कई बार यहाँ पर सूर्य
राहु या शनि बैठकर व्यक्ति के पारिवारिक जीवन को खराब करता है, पति पत्नी में बनने नहीं देता। कई बार तो यहाँ पर शनि और राहु बैठकर व्यक्ति के शादी में विलंब करवाते हैं। कई व्यक्तियों की शादी हो ही नहीं पाती, शादी हो जाती है तो वो ज़्यादातर चल नहीं पाती। तो दर्शकों में बताना चाहूँगा आपको, अगर यहाँ पर सूर्य होता है तो ईगो प्रॉब्लम की वजह से आपस में तनाव रहता है, परिवार सही नहीं चल पाता, एक दूसरे से ऊंचा बनने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग है तो आपके भाग्य उदय में बाधाएं आ रही हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं और आप इसकी शांति करवाएं तो आपको विशेष लाभ होगा। उसी प्रकार दर्शकों, अब बात करता हूं 10वें भाव के अंदर। यहाँ पर सूर्य राहु या शनि राहु व्यक्ति के जीवन को चौपट कर देते हैं। जिस व्यक्ति पर अगर काम ना हो, कोई भी व्यक्ति हो दर्शकों, आज के समय में अगर व्यक्ति पर काम नहीं हो, उस व्यक्ति को न तो समाज में सम्मान मिलता है, तो कहने का मतलब है नौकरी हो या व्यापार हो, अगर व्यक्ति का काम सही स्थिति में नहीं चलता तो वो व्यक्ति बहुत ही जीवन में परेशानियों का सामना करता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपके 10वें भाव के अंदर ये योग बना हुआ है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, और कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में आप साधन से उपाय करें, आपको लाभ होगा। ये तो बातें हुई आपको पितृदोष के बारे में बताने की कुंडली के द्वारा, परंतु दर्शकों अब आपकी कुंडली के अंदर ये दोष है तो आप ये हमारे उपाय करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। प्रथम उपाय दर्शकों, संक्रांति और सौमती अमावस के दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, गुड़ और गेहूं का दान करें। अमावस के दिन पितरों का तर्पण जरूर करें। अमावस के दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों को गंगा पर स्नान करवाएं। स्नान करने के बाद वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथा विधि वस्त्र का दान करें। बड़ और पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। गंगा के स्नान के बाद गंगा के अंदर दूध की धार जरूर छोड़ें। जय श्री बालाजी। बजरंग बाबा, कॉल करें 011-455-2727 या 7210518518 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7210518518। हमारी वेबसाइट है www.bajrangbaba.com। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा यूट्यूब चैनल है बजरंग बाबा। इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क करें बजरंग बाबा दिल्ली पर। हमारा ट्विटर हैंडल है बाबा बजरंग। हमारे ऑफिस का पता है 1B फर्स्ट फ्लोर पॉकेट A फेज 3 नियर सत्यवती कॉलेज, अशोक विहार, दिल्ली 110052।